हेलो बच्चों। बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर 3 है उसके 5 क्वेश्चन को देखा था। आज इस वीडियो में हम उसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.6 क्या कह रहा है? अ कार मूविंग अलोंग अ स्टेट हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, क्या कर रहा है? कोई गाड़ी है स्टेट हाईवे पे, कितने स्पीड जा रही है? 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागी जा रही है। ठीक है, इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन 200 डिस्टेंस, है ना। क्या बोला? उसको रोका गया है कितना? 200 मीटर दूरी पे जाके रोका गया उसको। देन व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? नाउ रिटार्डेशन पूछा है कि व्हाट इज रिटार्डेशन ऑफ द कार। बेटा रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी हमने क्लास 9th में जब मोशन चैप्टर पढ़ा था उसमें ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़े हुए थे। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। जब हमारा, जिसको हम उल्टा डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जब गाड़ी चलती जाती है, रुक जाती है ना, जब ब्रेक मारते तो क्या होती है? वो धीरे 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 रुकना चालू हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। वैसे ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब गाड़ी चलाते हैं तो हम बाइक एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी और तेज भगती है। तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो वही जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, है ना। स्पीड तेज जा रही है, ब्रेक मार दिया आपने, स्पीड स्लो हो गई, उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। तो हमें क्या बोला है? रिटार्डेशन पूछ रहा है और कह रहा है अज्यूम्ड यूनिफॉर्म, मतलब जो रिटार्डेशन हो रहा है यूनिफॉर्मली हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है। अब बोला हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ कार टू स्टॉप। अब बोला कितना समय लगेगा गाड़ी को रुकने के लिए। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन दिख रहा है हमको। जो चीजें दी लिख लेते पहले। तो व्हाट इज द गिवन हियर? क्या गिवन है? कार मूविंग स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ, तो मतलब क्या दिया आपको? इनिशियल स्पीड दे रखा है कितना? 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एसआई सिस्टम में तो है ही नहीं, है ना, मीटर पर सेकंड बदल पहले इसको। तो कितना करना पड़ेगा? 126 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते मिल जाएगा आपको मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 18 7 126, 7 5 35, 735 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल स्पीड पता चल गई हमें। देन बोला इज ब्रॉट टू स्टॉप एट अ डिस्टेंस 200 मीटर। तो ऑलरेडी मीटर दे रखा है, मतलब यह समय दिया हुआ कितना? 200 मीटर पे गाड़ी जाके रुक गई है। देन बोला व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। चलिए तो रिटर्डेशन देख लेते हैं। अच्छा, रिटार्डेशन के बाद हमको पता है गाड़ी चलने के बाद क्या हो जाएगी? रुकने वाली है। अरे गाड़ी की इनिशियल स्पीड है, आपने ब्रेक मारा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? वो धीरे धीरे रुक जाएगी। तो इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखी है कितना? 0 मीटर पर सेकंड, है ना। फाइनल वेलोसिटी हमको मिल गई। सो देयरफॉर बाय थर्ड इक्वेशन लगा देते हम लोग। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है? दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, हमारे पास तीनों इक्वेशन है। पहला कौन सा है? दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड वन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड वन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। देखिए ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें से जो डेटा आपको अवेलेबल लगता है, जो निकालना है, जिसमें सुटेबल बैठता हम उसको यूज कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? u दिख रहा है, s दिख रहा है, v दिख रहा है। हमें पता क्या करना है? एक्सेलरेशन पता करना है। u भी है, v भी है, s भी है, ये निकाल सकते हैं हम निकाल लगा के। इसलिए हमने क्या किया? थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे प्रीफर किया। ठीक है, तो v कितना दिया हुआ है? 0 स्क्वायर माइनस u हमें दिया हुआ है कितना? दैट इज 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन तो निकालना ही हमको, और ये s कितना दे रखा हमको? 200 मीटर। ठीक है, चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा? देखिए माइनस देन 5/25 और 4×3 = 12। ठीक है, ये कितना आएगा? 4 2 चौको 400 इंटू ए। तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर आएगा तो माइनस 25/400। ठीक है, सॉरी इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1225। ठीक है, 400 डायरेक्ट करते हैं, 4×3 = 12, 1205, 2 कट गया। ठीक है, देन पॉइंट लेते हैं 0, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, देन 4 × 6 = 24, 0 0 1 कट गया। इनफ इतना, तो हम क्या करते हैं? 3.06 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब निगेटिव क्या शो करता है? दैट इज निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, निगेटिव साइन क्या शो करता है?
रिटार्डेशन हो रहा, मतलब हमारा जो रिटार्डेशन निकल गया। सो देयरफॉर पहले क्या पूछा हमको, रिटार्डेशन पूछा था। सो देयरफॉर रिटार्डेशन ऑफ द कार इज कितना हो जाएगा, दैट इज 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इतने से क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, देर रुक रही है। देन अब आगे में पूछा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कार फॉर स्टॉप। अब रुकने में कितना समय लगेगा, देखिए हमारे पास रिटार्डेशन हमको मिल गया है, एक्सेलरेशन मतलब मिल गया है नेगेटिव में। तो हमें पता है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमें टाइम पूछा हुआ है, यहाँ पे हमें v पता है, u पता है, ए हमने निकाल लिया। तो यहां से हमारा टाइम कितना निकल जाएगा, देखिए t इक्वल्स टू दैट इज v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, पुट कर लेते हैं। तो v की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना है, v की वैल्यू 0 दी है, माइनस u कितना दिया हमारे पास, u दिया है 35 अपॉन ए हमने अभी निकाला, ए हमने निकाला अभी। ठीक है, माइनस 3.1, या आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कटना है तो कट जाएगा वहां पे, क्योंकि 35 दिख रहा है हमको, 35 से कट जाएगा, तो इसको ही रख लेते हैं। तो माइनस 25 अपॉन 400। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस मर गया, ये ऊपर चला जाएगा। 35 अपॉन 225 इंटू 400। ठीक है, ये हमें 35 का स्क्वायर था, ये हमारा 35 से कट जाएगा यहीं पे। ठीक है, देन 400 अपॉन 35। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 15 40, तो कितना निकल गया 80 डिवाइड बाय 7। ठीक है, इसको काट देते हैं, 7 7 1 7 1 7 1 7 3.0 7 चौक 28। ठीक है, इतना इनफ है। तो 11.4 करीब सेकंड, टी की वैल्यू कितनी रहेगी, 11.4 सेकंड अप्रोक्सीमेटली हमारा निकल जाएगा। मतलब करीब करीब उसको इतना सेकंड लगेगा गाड़ी को रुकने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 3.7 क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर इन अ सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड ऑफ बी। क्या बोल रहा है कि दो ट्रेनें हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल ट्रैक पे दौड़ रही हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए दो पैरेलल ट्रैक है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल ट्रैक पे दोनों ट्रेन चलिए, सब इसमें ट्रेन आपका ए मूव कर रहा है और इस पे आपका ट्रेन बी मूव कर रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, बोला है सेम डायरेक्शन। और दोनों की स्पीड देखिए, ए भी कितना 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ए भी 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। ठीक है, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है, लेंथ कितनी देखिए 400 मीटर ईच, दोनों 400 मीटर पे है। ठीक है, उनकी लंबाई है। आगे क्या बोला है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोला है कि अब जो बी का ड्राइवर है, ठीक है, जो ट्रेन बी चला रहा है, उसने सोचा कि क्यों ना हम ए वाले को ओवरटेक कर लिया जाए। ठीक है, तो उसने अपने ट्रेन को एक्सेलरेट किया, कितने से 1 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कर दिया उसने। देन बोला 50 सेकेंड के बाद, आफ्टर 50 सेकेंड, जो बी का गार्ड है, बी का गार्ड इसने ट्रेन के जो ड्राइवर ए का है उसको जस्ट क्रॉस किया उसने, बस। ठीक है, ड्राइवर अब तो बोला है कि बताइए उन दोनों के बीच इनिशियली डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच का। ठीक है, दोनों के बीच शुरुआती जो गैप था वो कितने का था। ठीक है, अच्छा एक बात समझते हैं, अगर 50 सेकंड में दोनों की डायरेक्शन चल रहा है, भले इसने एक्सेलरेट किया है, तो 50 सेकंड में ना उसको ओवरटेक किया है, इसका मतलब 50 सेकंड इसने भी डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं, समझिए करते हैं। यहां पे हमें दिया क्या, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए दिया है कितना 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 72 इंटू 5/18 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 18 चौक 72, 4 25 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ बी, ए भी कितना दे रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका भी कितना निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, ए वाला आगे है, बी वाला पीछे है, इसने ओवरटेक किया, मतलब तो इसके रिस्पेक्ट में इसके हम देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कितनी चल रही है। ठीक है ना, तो देयरफॉर जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कितना है देख लेते हैं, दैट इज वी बी ए कितना हो जाएगा, दैट इज वी बी माइनस वी ए, तो दोनों सेम है, तो 20 माइनस 20 कितना निकल जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब
शुरुआती दौर में हम बोल सकते दोनों का जो बी है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में कितना है, 0 है। ठीक है, तो देखिए अब यहां से हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, आराम से आ जाएगा आपका। इसका मतलब ये जो चल रहा है कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 से मान ले चल रहा है। ठीक है, और आपके पास अब दे क्या रखा है, देखिए अब बी का जो डेटा दे रखा है, ठीक है, बी का डेटा देखिए, हमें तो क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें दोनों के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है यस हमें निकाल के देना है। ठीक है, तो हमें दिया है क्या है, बी का एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, हमें पता चल उसका यू कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना उसका 0 है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी उसकी 0 आ गई। इसका मतलब शुरुआती दौर में कितने चल रहा हो, ए के रिस्पेक्ट में 0 से चल रहा हो, समझ लीजिए। ठीक है, देन और हमें कुछ दिया है कि इसमें ना 50 सेकंड देगा, टी दिया हुआ है कितना, 50 सेकंड दे रखा है कि 50 सेकंड में उसने उसको क्रॉस कर लिया है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, यस तो निकालना ही है, यस इक्वल्स टू बाय सेकंड इक्वेशन मोशन ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो u कितना है 0, 0 इंटू टी 50 प्लस 1/2। ठीक है, ए एक्सेलरेशन में दे रखा है 1 एंड टी में दिया है 50 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज क्रॉस, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू, ठीक है, 50 का कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 00। ठीक है, 2 1 का 2 काट देते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 5 10 0, तो 250 है ना, 2 1 2 2 4 2 5, हाँ ठीक है, तो यस निकल गया कितना, 1250 मीटर। इसका मतलब उन दोनों ट्रेन के बीच में इनिशियल जो गैप था कितना था, 1250 मीटर था। ठीक है, देखिए इसको अलग तरीके से आप कर सकते थे, काफी इजी तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी से। अलग तरीके से क्या करते हैं आप, पहले ए का डिस्टेंस निकालते हैं, ए ने 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फिर बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि बी ने ओवरटेक किया, बाद में बी के डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, ए के डिस्टेंस को माइनस कर लेते हैं, हमें यहां से आराम से निकल जाता। ठीक है, नाउ याद रखिएगा ए एक्सलेट नहीं कर रहा है, ए एक्सलेट नहीं कर रहा है, एक्सलेट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। इसका मतलब इसमें एक्सलेशन कितना रहेगा, 0, ए का एक्सलेशन कितना है 0, बी ने एक्सलेट किया, ए कांस्टेंट रेट से ही चल रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3.8 क्या कर रहा है, ऑन ए 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद a speed of 36 किलोमीटर and 2 cars A and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर each। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, एक कोई 2 लेन रोड है। ठीक है, एक हमारे पास 2 लेन रोड है, आइए पहले डायग्राम समझते हैं इसको पहले। ठीक है ना, ऐसे 2 लेन रोड है हमारे पास, उस पे एक कोई कार है ए है जो चली जा रही है, एक कार ए है, इसकी स्पीड माने में इधर चल रही है। ठीक है ना, अब बोला 2 कार है बी एंड सी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से ए को अप्रोच कर रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ठीक है ना, विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर, दोनों की दोनों स्पीड दे रखी है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। बोला कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब बी एंड सी, ठीक है, दोनों के बीच का गैप कितना है 1000 है, देन बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, मतलब बी ओवरटेक करा ए को, इसका मतलब बी इसके पीछे चल रहा है, बी कहीं इसके पीछे है। ठीक है, इधर चल रहा है क्योंकि इसने ओवरटेक करने को, सो सी इधर से आएगा, सी हमारा इधर से आएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या बोला है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके बीच का कितना है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। ठीक है, और उसी समय इसके बीच का गैप कितना है, ए और सी के बीच का गैप कितना है 1000 मीटर। ठीक है, क्या बोला देखिए, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ए बी इज इक्वल टू ए सी, जब दोनों के बीच का जो गैप है ए बी और बी सी का गैप कितना है 1000, उस समय बी ने डिसाइड किया ए को ओवरटेक करने के लिए। चलिए अच्छा, तो समझने की कोशिश करते हैं, बी ने ओवरटेक करने की कोशिश किया क्योंकि ए सी जो है आगे से आ रहा है। ठीक है, ए इधर जा रहा है, बी इधर से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी। तो देख लेते हैं, पहले पता कर लेते हैं कि सी को कितना समय लग रहा है उसको यहां पहुंचने में, क्योंकि भाई बी वाला ओवरटेक करेगा तो ऐसे निकल जाएगा, है ना, बी ऐसे जाएगा, इधर देखिए ओवरटेक करेगा, क्योंकि इसके पहले इसको निकलना है। तो बोल रहा है आगे क्या बोला है, सो ओवरटेक बिफोर सी डज व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन डज बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट। क्या बोला है कि ए इसको क्रॉस करने से पहले बी को कितना एक्सेलरेट करे बी की एक्सीडेंट ना हो पाए। ठीक है, तो पहले पता कर लेते हैं इस सी को कितना समय लगता है इसको यहां पहुंचने में।
अगर मुझे ये पता चला कितना समय लगता है पहुंचने में, तो उस समय से पहले इसको निकलना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब देखिए C इसके तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, ऐड होगा, और B जो है A के पीछे, दोनों के डायरेक्शन सेम है, और B ने ओवरटेक किया है A को, B क्या कर रहा है, A को ओवरटेक कर रहा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिविटी क्या होगी, सबट्रैक्ट की जाएगी। चलिए आइए कर लेते, देख लेते हैं पहले। तो क्या बोला है, देखिए क्या बोला, अर्थ एट सर्टन इंस्टेंट, एट सर्टन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्टन इंस्टेंट, देखिए जो दोनों के बीच में गैप था 1000 का, तो उस समय उनकी स्पीड भी वही रहेगी, स्पीड तो बदली नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, स्पीड ऑफ ए कितना हमारे पास दे रखा है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। इसको बदल लेते हैं एसआई में, तो 36 इंटू 5/18, तो 18 36, 5 10 मीटर पर सेकेंड से हमारा ए चल रहा है। देन स्पीड ऑफ बी देख लेते हैं, बी कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 इंटू 5/18, 18 5 15, तो 5 मीटर पर सेकेंड। एंड वीसी ए भी कितना है, सेम स्पीड चल रहा है, मतलब इसका भी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड से ए भी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। चलिए ये तो उसकी बेसिक बातें होगी जो दे रखी थी। अब क्या बोल रहा है कि अवॉइड करना एक्सीडेंट को, तो पहले हम पता करते हैं सी को कितना लग रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता कर लेते पहले। सो देखो यहाँ पे, तो रिलेटिव पता करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, ए के रिस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी कितनी है पता कर ले पहले, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ ए रहेगा, उसमें क्या होगा, दैट इज वीसी प्लस वीए, दोनों ऐड कर ली जाएगी। तो वीसी कितना है, दैट इज 15, और वीए कितना है 10, तो 25 मीटर पर सेकेंड से हमारा जो सी है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी बन रही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको कितना समय लगता है ए के तक पहुंचने में। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय सी टू रीच ए, है ना, जो कार ए है वहां तक पहुंचने में सी को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हमें पता है टाइम कितना होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, कितना है, 1000 गैप है, तो 1000 मीटर डिवाइड बाय इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, दैट इज रिलेटिव स्पीड कितना रही है 25 का, तो 25 चौक को 100 और एक जीरो बढ़ेगा, मतलब 40 सेकेंड लगेगा उसको सी को ए तक पहुंचने में, मतलब सी और ए को कितने 40 सेकेंड लगेंगे एक पास आने में, ठीक है, एक पास आने में। अब इसका मतलब ये 40 सेकंड के पहले इस बी को पहुंचना पड़ेगा, है ना, ओवरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि 40 सेकंड तक पहुंचा तो ठोक देगा उसको। अगर 40 सेकंड से पहले भी आएगा तो क्या होगा, अवॉइड कर लेगा उसको, एक्सीडेंट को। इसका मतलब बी वाले के पास जो टाइम है 40 सेकंड उससे पहले पहुंचना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां देख लेते हैं। सो अब हमारे पास देखिए, अब बी का कितना है, बी के पास हमारे पास दे रखिए। अब बी के रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, क्योंकि देखिए ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, इसका मतलब उसका रिलेटिव वेलोसिटी पता कर लेते हैं पहले। सो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड कितनी जा रही है वो हम पता कर लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर वी बी ए इज नथिंग बट वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना देखा है हमारा, कितना है 15 देखा है, और वी ए कितना है 10 है। इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, बी की रिस्पेक्ट कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमारे पास बी का हमारे पास देखिए बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पता चल गया, मतलब कितनी रफ्तार चली हो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है, ठीक है। टाइम हमारे पास है 40 सेकंड का, मतलब इससे पहले उसको पहुंचना है, ठीक है। देन यस हमें दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा कितने तेजी से वो एक्सेलरेट करे कि हमें पता चल जाए एक्सीडेंट ना हो पाए। तो देखिए हमारे पास यू भी है, टी भी है, यस भी है, ये निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है यस की वैल्यू क्या होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यस तो हमें दे रखा है, यस हमें दे रखा है, कितना यस दिया हुआ है 1000, यस कितना दिया है 1000 मीटर, ठीक है। देन विच इक्वल्स टू यू है हमारे पास कितना
5 का, टी हमारे पास है 40 का, प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टी कितना है 40 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज व्हाट 1000 इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 500 को 20, 200 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 4 को 16, 1600 हो जाएगा, 800 ये निकल जाएगा। देखिए 200 किधर आइए तो 1000 में 200 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपको 1000 में से 200 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 800 बच जाएगा। देखिए यहाँ क्या बच गया 800 ए बच गया, देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आएगी 100 डिवाइड बाय 800 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब जो बी का एक्सलेशन होना चाहिए कितना होना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ताकि वो एक्सटेंड ना हो पाए। आगे बात समझ में, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझ के करिएगा अच्छे से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.9 क्या कर रहा है, 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट्स। क्या बोल रहा है, 2 टाउन है हमारे पास, 2 कस्बा है, टाउन ए एंड टाउन बी, ठीक है। दोनों के बीच में बस कनेक्टिविटी है, दोनों के बीच में बस सेवाएं शुरू है, ठीक है। इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट, बोला है हर 3 मिनट में एक बस इधर से और एक बस इधर से चलती है, ठीक है। एवरी 10 मिनट्स इन आई डायरेक्शन है ना, 3 मिनट में इधर से, 3 मिनट में इधर से बस सेवाएं शुरू है। अ मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। अब क्या बोला, एक कोई आदमी है जो साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, साइकिलिंग कर रहा हो किधर ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ एक कोई आदमी साइकिलिंग करते हुए जा रहा है, कितने स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से ए से बी की तरफ जा रहा है। नोटिस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट इन अपोजिट डायरेक्शन। देन अब क्या बोला है, उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि वो चल रहा है साइकिल से, तो हर एक 18 मिनट में उसके पीछे से एक बस आ रही है और हर एक 6 मिनट में आगे से बस उसको क्रॉस करके निकल रही है, ठीक है। मतलब क्या नोटिस किया, जब साइकिल चला रहा हो तो उसने नोटिस किया कि हर एक 18 मिनट 80 मिनट में एक बस उसके पीछे से इधर जा रही है और आगे से उसको इधर एक बस दौड़ती दिख रही है, ठीक है। देन बोला है व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस, जो बस सेवाएं दे रहा है, बस सर्विस चल रही है, ठीक है, उस बस का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, ठीक है, जो टी है कितना है, मतलब हर टी में जो निकल रही है वो कितनी है। देन एंड विथ व्हाट स्पीड अज्यूम कांस्टेंट डू द बस रिलाई ऑन द रोड, और कितने स्पीड से बसें सड़क पे दौड़ रही हैं वो बताना, लेकिन बोला है यहाँ पे अज्यूम द कांस्टेंट भी, मतलब स्पीड उनकी कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। चलिए एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। हमें इतना पता चल गया कि सर एक बस इधर चल रही है और एक बस इधर आ रही है, आदमी भी इधर चल रहा है, ठीक है। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने, है ना, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं भाई, इधर ये भी चल रहा है, बस भी इधर चल रही है, 18 मिनट में हर एक बस देख रहा है उससे गुजर रही है, 18 मिनट में हर एक बस गुजर रही है, जब आगे बढ़ रहा है देख रहा है हर 6 मिनट में एक बस उससे आगे से गुजर रही है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, दोनों की हम रिलेटिव स्पीड पता कर लेते हैं पहले, ठीक है। देन देख लेते हैं डिस्टेंस कितना कर किया। चलिए तो बसेस हम मान लेते हैं, जो पूछा हमको व्हाट द स्पीड, तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू v किलोमीटर पर आवर, हमने मान लिया। चलिए तो पहले हम ए से बी की तरफ बस का पता कर लेते हैं, ठीक है। सो बस फ्रॉम ए टू बी के डायरेक्शन में पहले हम पता करते हैं बसेस क्या चल रही हैं, ठीक है। देखिए अब ये बस जो है इधर से इधर जा रही है, आदमी भी चल रहा है, तो पता करते हैं इसका रिलेटिव स्पीड कितना है, ठीक है, क्योंकि यही आदमी है, हर एक 18 मिनट में देख रहा है कि पीछे से एक बस निकल के आ रही है, ठीक है। देन देयरफॉर रिलेटिव स्पीड ऑफ बस, याद रखना हम किधर से ए से बी की तरफ मान है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बस कहां से ए टू बी, हाँ, तो दैट इज वी ए बी कर लेते हैं इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा, दैट इज स्पीड ऑफ बस माइनस स्पीड ऑफ साइकिल, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट ना, जो साइक्लिस्ट है, जो साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, तो कितना निकल जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू नथिंग बट
विथ रिस्पेक्ट टू हम B2A पता कर लेते हैं, तो कितना निकल रहा है, दैट इज V माइनस 20, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो स्पीड है A टू B जा रहा है, किसका, बस का, विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कितना हो जाएगा B, क्योंकि हमने इसको B कितना माना है, B माना हुआ, तो B माइनस 20 निकल जाएगा। चलिए, अच्छा ये इसकी स्पीड निकल गई, और हर एक 18 मिनट में क्या हो रहा है, गुजर रही है, तो 18 मिनट में भाई डिस्टेंस कवर करेगा ये, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस in that is how many 18 मिनट का मतलब that is 18 अब मिनट में है तो उसको 60 डिवाइड करें, क्या निकल जाएगा, आवर में पता चल जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर कितना निकल जाएगा, इज नथिंग बट इस डिस्टेंस कितना जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना देगा, v माइनस 20 इंटू दैट इज 18/60, ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। बट अब एक कंडीशन में बोला क्या है कि हर एक टी मिनट में, देखिए लिविंग आइदर इन एवरी टी मिनट्स, हर एक टी मिनट्स में बसेस क्या हो रही हैं, चल रही हैं, हर एक टी मिनट में चल रही हैं। सो इन एवरी टी मिनट डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, ए से बी की बात करें, ठीक है, बाद में हम ए से बी की से देखेंगे। देन हर टी चला है तो कितना होगा, स्पीड कितना v, और टी मिनट में चल रहा है vt, और क्योंकि मिनट में है इसलिए हम आवर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर निकल जाएगा, तो बेसिक टाइम क्या निकल जाएगा आपका, डिस्टेंस, मतलब ये इतना उसका डिस्टेंस कवर करा। अच्छा देखिए ए बी क्या है, डिस्टेंस, ए बी हमारा डिस्टेंस है, उसी बस का है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो फ्रॉम हियर बोथ आर क्या है, बोथ आर इक्वल, दैट इज v माइनस 20 इंटू 18/60 इज इक्वल टू व्हाट, VT/60, से इक्वेशन नंबर 1। हरी बात समझे। चलिए अब हम इधर से देख लेते हैं, बी से ए की तरफ की देख लेते हैं हम लोग। नाउ बस कहां से, बी से B2A देख लेते हैं, ठीक है, जो बसेस चल रही है B2A उसको पता कर लेते हैं। अब देखिए साइक्लिस्ट इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी निकल जाएगी, सो देयरफॉर रिलेटिव स्पीड ऑफ बस, कहां से, बस देखिए कहां से आ रहा है, बी विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, याद रखना ये कौन है, साइक्लिस्ट के, तो साइक्लिंग कर रहा है, ठीक है, साइक्लिस्ट, ठीक है, तो v दैट इज v है ना, साइक्लिस्ट आ रहा है, B2A जा रहा है, इसका मतलब किसके लिए निकलेगा, दैट इज दोनों जुड़ जाएंगे, v प्लस 20, ठीक है, ये कहां जा रहा है, B2A, ठीक है। अच्छा ये हमारा A to B जा रहा था, इसको A to B लिखेंगे हम लोग, A to B, ठीक है। देन आगे बात समझे, अभी हमारे क्या निकल गया, स्पीड पता चल गया। अब हर 6 मिनट में एक एक बसें निकल रही हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 6 मिनट, और 6 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 6 मिनट का मतलब 6 डिवाइड बाय 60 है ना, आवर हो जाएगा। सो इसका मतलब कितना निकल जाएगा, दैट इज वेलोसिटी कितना दिया है 20 रिलेटिव स्पीड इंटू 6/60, ठीक है, किलोमीटर। बट अब पता है कि हर टी मिनट में चल रहा था, हर टी मिनट में बसेस चल रही हैं, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये कहां गया, 30 मिनट में इसके बराबर आने वाला है ना, ये जो निकला इसके बराबर निकलने वाला है, क्योंकि हर एक टी मिनट में क्या चल रही है, बसें चल रही है, इसका मतलब बस आइदर डायरेक्शन में इधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है, इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज डिस्टेंस बाय दिस, सो v प्लस 20 इंटू 6/60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, VT/60, से दिस इक्वेशन नंबर 2। आगे बात समझिए क्या, देखिए ये अच्छे पॉइंट है, क्योंकि आपको बोला है कि हर एक टी मिनट में क्या कर रहा है, बसें निकल रही हैं, और टी मिनट में चल रही है, मतलब उसकी स्पीड कितनी निकली, स्पीड कितना है, v था, स्पीड कितना माना हमने, बसेस का v माना, और हर एक टी मिनट में क्या चलिए बसेस चल रही हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर का, v इंटू
दैट इज t/60। देन अब क्या करते हैं, दोनों को देखिए, दोनों तरफ सेम सेम है, इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं हम लोग, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 दोनों का RHS इक्वल, इसका मतलब LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, दैट इज v माइनस 20 इंटू 18/60 विच इक्वल्स टू v प्लस 20 60/60, ठीक है ना। देखिए तो ये 60 से 60 मर गया, ठीक है, 6 का 6 है, 6 3 18, 6 3 18, ये हो गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3v माइनस 20 60 इक्वल्स टू v प्लस 20, ठीक है। इसको इधर लिखाते हैं, तो 3v माइनस v इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 60 और प्लस 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2v इज इक्वल्स टू 80, तो v की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 40। मतलब जो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी बस की कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। 40 किलोमीटर पर आवर से बसें दोनों तरफ क्या हो रही है, दौड़ रही हैं, बसें क्या हो रही है, दौड़ रही हैं, ठीक है। अब हमें पूछा है व्हाट इज टाइम, कितना टाइम लगा उसको, टाइम पीरियड कितना है। अब हमें भी पता चल गया, अब चाहे हम इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, किसी एक में हम क्या करते हैं, इनके वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए कर लेते हैं इसको, देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ के करिए आप लोग, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो पुट v इक्वल्स टू 40 इन 1 में पुट कर लेते हैं, तो कितना है देखिए, तो v माइनस 20 कितना है भाई, 40 माइनस 20 इंटू 18/60 इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 40 इंटू t/60, तो अगेन 60 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देन इसको मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 20 इंटू 18 और ये 40 नीचे चला आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू t, तो 20 दूनी 40, ठीक है, 9, तो t की वैल्यू कितनी निकालेगी, 9, तो t क्या है आपके पास, 9 है ना, 9, अभी क्या 9 मिनट है ना, t हमारा क्या निकला था, t 9 मिनट में क्या निकल जाएगा हमारा, पूरी हर एक बस जो रहेगी 9 मिनट में क्या होगी, चल रही सेवा दे रही है, हर 9 मिनट में क्या आ रही है, बसेस एक A से B की तरफ और एक B से A की तरफ चल रही हैं, ठीक है।